आखिर क्या हुआ जब अयोध्या मंदिर दरबार में प्रकट हुआ? साक्षात पुष्पक विमान राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए। जिन्होंने अपनी आंखों देखा, उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपको आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम जी के आराध्य हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कल युग में त्रेता युग जैसी घटनाओं का दिखना कोई आम बात नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए राम मंदिर में विराजमान होंगे। शुभ कार्य के लिए पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक, वह बच्चों से लेकर बड़े तक सभी सहयोग कर रहे हैं। जहां तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और राम मंदिर अयोध्या की फोटो बांट रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकार का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से काम धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी काम तेजी गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। असल में रात के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे। उसी समय अचानक हलचल महसूस हुई। तभी सुरेश नाम के मजदूर ने तंबू बाहर जाकर देखा तो उसे राम मंदिर परिसर में कुछ अजीब सी चमकती हुई पीली चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को बताना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंका देने वाला था, क्योंकि उसे वहां बहुत ही एक दिव्यकारी पुष्पक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो कि दिखाई में काफी सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था और वह राज मंदिर के पिछले परिसर के क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन इस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में प्रकाश इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। जब सुरेश ने यह चमकता हुआ दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वह अचानक से वहीं बेहोश हो गया था, क्योंकि उसके तेज को वह सहन नहीं कर पाया। सुरेश जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथी मंदिर कार्य निर्माण पूरा करने जा रहे थे। फिर भी सुरेश ने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन मजदूर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। उसके लिए सौभाग्य था कि उसने इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जा सकता है। यानी कि अयोध्या में उसे रात्रि को मोर की आकृति के विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम जी का ही संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से समझना होगा। अब हम आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। हम आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो कि पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसके जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद पुष्पक विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद राम कहीं जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम में सीता माता का हरण किया था।
और उन्हें उस पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह ही था। इसी के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था, जो कि रावण को मौत के घाट उतारने के बाद इस विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एयरोप्लेन से कहीं आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया। उसके बाद रावण अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ था। पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। रिमोट से संचालित होने वाले विमान की तरह था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था। यानी ये एक तरह का अंतरिक्षयान था। पूरा विमान सोने का बना था। अब जब कई हजारों सालों बाद एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व माता सीता के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस पुष्पक विमान का नजारा वहां दिखाई भी दे चुका है। इसके अलावा रामायण प्रसंग में यह भी कहा गया है कि जब रावण सीता माता को लेकर जा रहा था, तब रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उसे समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था, जिसके बाद रावण ने जटायु के पंख को काट दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे व पक्षियों को पूछते जाते थे, तो रास्ते में घायल पड़े जटायु से मुलाकात होती है। घायल पड़े जटायु राम जी को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में ले गया है। और जब साक्षात पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं, भला उसके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या के राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा मिल्कीपुर के जंगलों में व ग्रामीण क्षेत्र में अचानक गिद्धों का झुंड दिखाई देने लगा। हैरत की तो यह बात है कि आज से पहले गिद्ध यहाँ कभी नहीं देखे गए थे। यहाँ गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति हो गए थे। पक्षी गिद्ध के झुंड ग्रामीण देखकर हैरान रह गए। हालांकि अब इस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहां दिखाई दे रहे हैं। 22 जनवरी के होने वाला प्राण प्रतिष्ठा के समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के कई महान हस्तियों को निमंत्रण किया। लेकिन आपको भी जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का दृश्य जानकर आप भी आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को प्रभु श्री राम का ससुराल कहा जाता है। पहले एक समय में नेपाल जनकपुर हुआ करता था, जहां के राजा जनक थे और उनकी पुत्री माता सीता वहीं से भूमि में से प्रकट हुई थी।
जनकपुर, जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह परंपरा चल रही है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके किसे तोहफा व अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक प्रभु श्री राम का मंदिर में प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर नेपाल में से उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम के ससुराल नेपाल ने जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहार से सजे 1100 थाल आने वाले हैं। इसके अलावा आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयां के अलावा भार भी आएगा। पिछले 51 प्रकार की मिठाइयां और मक्खन, दही, चांदी के बर्तन भी शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होने वाला है। इसके लिए अयोध्या क्षेत्र ट्रस्ट के तरफ से भगवान राम के ससुराल नेपाल के गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारे सौभाग्य है, क्योंकि यह मंदिर बनने में कई हजार भक्तों और सेवकों का बलिदान भी छुपा हुआ है। इसलिए साथियों, 22 जनवरी के दिन घी का दीपक जलाकर इस समारोह का जश्न जरूर मनाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।